क्या मतलब मेरा नुकसान कबीर? जिमी कबीर के सामने आकर उसके चेहरे का बतौर जायजा लेते हुए कहता है। कबीर ने एक नज़र बेला को देखा जो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी, क्योंकि जिमी ने उसे जब छोड़ा था तो वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। रुकिए डैड, आपसे अकेले में बात करता हूँ। आप रूम में जाएं और अपने बेटे पर भरोसा रखें। कबीर ने भरपूर इत्मीनान के साथ अपने बाप का एतमाद जीतना चाहा और बेला को बेहोश होने से पहले ही अपनी बाहों में उठा लिया। अपने रूम में जाते हुए उसने एक नज़र दोबारा अपने डैड को देखा, जो अपनी आंखों में गुस्सा लिए कबीर की हरकत को देख रहे थे। कबीर ने अपने चेहरे पर एक इत्मीनानी मुस्कुराहट उछाली और अपने रूम में चला गया। ये आखिर क्या कर रहा है? कहना क्या चाहता है ये? मिस्टर जेम्स को अगर पता चला तो न जाने कौन सा वबाल मचाएंगे और इस लड़के को अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जिमी खुद ही से बड़बड़ा कर अपने रूम में चला गया। कबीर ने अपने रूम का दरवाज़ा एक टांग को जोर से मारकर खोला और फिर अंदर आकर उसी तरीके से बंद किया। उसने एक नज़र बेला के चेहरे पर टिकाई तो वो आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी और कबीर की बाहों में अपनी दोनों टांगें हिला रही थी। कबीर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़ और दो ना झूले। उसने कबीर का कॉलर पकड़कर उसे एक झटके से खींचकर कहा, जिसकी वजह से कबीर का चेहरा बेला के चेहरे पर झुक सा गया। उसकी बात सुनकर कबीर का दिल किया कि अपना सर दीवार पर मारे। उसने बेला को फौरन बेड पर उतारना चाहा, लेकिन बेला ने कबीर के गले में अपने बाजू डाल दिए, जिसकी वजह से वो कबीर के साथ चिपक गई। बेला, तुम एक दफा होश में आ जाओ, फिर देखना किन किन के बदले लूंगा। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। कबीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ओ हेलो, जैसे तुमने मुझे सर पर बिठाया हुआ है ना, एक लगाऊंगी दोबारा। बेला ने उससे अलग होकर कहा। यह तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? कमाल का नशा था, सीधा तुम्हारे दिमाग और जुबान पे चढ़ा है। कबीर ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। हाँ, थप्पड़ जो मारा है मैंने, इसीलिए। मेरा तो दिल कर रहा था तुम्हारा न दिल ही निकाल देती इस चाकू से। हाँ, इसी लायक हो तुम। हटो, मुझे अपने ससुर जी से बात करनी है। बेला कबीर को धक्का देते हुए बाहर भागने लगी थी जब कबीर ने उसे फौरन बाजू से पकड़ के बेड पर पटका। सुनो, अभी तुम बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ओके? कबीर ने बेला की तरफ झुककर कहा। बेला ने एक ही झटके से कबीर को कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिरा दिया। बेला, ये क्या कर रही हो? संभालो खुद को यार। कबीर ने उसकी बंद होती आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। ना 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 ना, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। बेला ने कबीर के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा। कबीर को उसका नर्म लम्स अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा था। अच्छा, फिर कैसे जाने दोगी? कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए उसके नक्श को गौर से देखते हुए कहा। पहले मैं आपको किसी करूंगी, बेला ने रूहान सी होकर कहा। कबीर उसकी बात सुनकर सकते में आ गया। बेला, भला क्या? मेरा दिल चाहता है तुम पूरी जिंदगी ऐसे नशे में ही रहो और मेरे साथ भी ऐसे ही रहो। कबीर का दिल यकदम एक छोटी सी ख्वाहिश करता है, जैसे कबीर दिल में ही दबा देता है पर जुबान पर नहीं लाता। कबीर, सुने ना, मैंने किसी करनी है, नहीं तो आपको नहीं जाने दूंगी, बस। बेला ये कहकर कबीर की पुश्त पर अपना हिसार तंग कर गई। कबीर ने अब अपनी चीक्स उसके आगे कर दी। नहीं, यहाँ नहीं, बेला ने दोबारा मुंह बनाकर कहा। अच्छा मैडम, फिर कहाँ? कबीर ने अब तंग आकर उसकी चीक्स को खींचते हुए कहा। यहाँ पर। बेला ने उसके होंठों पर अपनी उंगली से इशारा करके कहा। अभी कबीर कुछ कहता जब बेला उसके होंठों पर झुक गई और उसके ऊपर वाले होंठ को अपने दोनों होंठों के बीच में लाकर अपनी जान लगाकर रस चूसने लगी। कबीर इस सब के लिए तैयार कहाँ था। उसने फौरन बेला की शर्ट आगे से अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। बेला अपने काम में मगन थी और साथ साथ कबीर के सर के बाल को अपने हाथों से सहला रही थी। ऐसा करने से कबीर को एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन उसे अभी ये सुकून फिलहाल नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे एक अहम काम निपटाना था। बेला के नरम होंठों से उसने आराम से खुद को दूर कर लिया था और उसके माथे पर एक तपते होंठों का बोसा देकर उसके ऊपर अपना कंफर्टर करवा के रूम से बाहर चला गया। बेला का जहन भारी भारी हो रहा था, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। डैड, जिमी को दूसरी तरफ मुंह करते देखकर कबीर उठकर उस तरफ आ गया।
डैड, मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये वही लड़की है। अभी वो नशे में है। अगर तो उसने आपको देखा हुआ है तो ये जरूर कुछ ना कुछ तो बोलेगी। सो डैड, अगर मैंने उसे घर से निकाल दिया और ये वही लड़की निकली, फिर आपका क्या बनेगा? इसलिए आप शुक्र करें ये हाथ लग गई है। पहले मुझे शक हुआ कि इसकी गर्दन पर तिल है, इसलिए मैं इसके करीब आया, लेकिन इसने निकाह की शर्त रख दी थी। आपको बचाने के लिए ही मैंने ये निकाह किया। एक दफा इसका पता चल जाए कि इसने वो नहीं किया, ये वो लड़की नहीं है, तो मैं इसे फौरन तलाक दे दूंगा डैड। लेकिन अगर ये वही लड़की निकली जो आपकी जान की दुश्मन है, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि इसके साथ क्या कर जाऊंगा। मैं आपका बदला इससे जरूर लूंगा डैड। अपनी माँ की कातिल की औलाद है ये। इसे मौत भी नसीब नहीं करूंगा और जिंदा भी नहीं रह पाएगी ये। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं जल्द ही पता लगवा लूंगा। मैंने माँ को खो दिया तो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। अब मैं आपको खो नहीं सकता। अगर मैंने इसे आज़ाद कर दिया तो कहीं आप मुझसे जुदा ना हो जाएं डैड। कबीर अपने बाप के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो रहा था और उसका बाप अपनी चाल कामयाब होने पर मुस्कुरा रहा था, साथ साथ अपने बेटे को थपथपा भी रहा था। उसे कबीर का ये आइडिया बिल्कुल दुरुस्त लगा था, क्योंकि अगर ये बेला वही लड़की है तो वो उसकी नज़र में रहेगी और कबीर उस पर नज़र रखेगा। लेकिन अगर वो उसके हाथ से निकल गई तो वो लड़की उसका भांडा फोड़ कर रहेगी। जिमी को इस बात पर यकीन था। जिमी कबीर को किचन में ले गया और एक गिलास पानी में उसे लीमू डालकर दिया। कबीर ने पीकर एक और गिलास में भी ऐसा ही पानी बनाया और अपने रूम में आ गया। डैड को कह तो दिया है कि बेला वही लड़की लगती है, ताकि वो उसे रहने की इजाजत दे दे। लेकिन अगर सच में बेला वही लड़की निकली तो क्या ये इस औरत की औलाद? छी छी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कबीर जैसे ही रूम में आया तो बेला को सोते देखकर उसे ख्याल आया और ये ख्याल आते ही उसने अपने होंठ रगड़े, जिस पर कुछ देर पहले बेला ने अपना लम्स छोड़ा था। ये मासूम लड़की कैसे कर सकती है ऐसा? किसी के बाप के पीछे क्यों कर पड़ेगी ये? नहीं नहीं कबीर, तुम भी ना, क्या फजूल सोचते रहते हो। कबीर ने एक बार फिर अपने दिमाग को झटका। उसने हाथ में पकड़े लीमू के ग्लास को बेड के साथ वाली टेबल पर रखा और बेला की दूसरी तरफ आकर लेट गया। कबीर को अब बेला पर नजर रखनी थी कि उसका जिमी को देखकर क्या रद्द-ए-अमल होगा जब वो होश में आएगी। मिस्टर जेम्स जैसे ही जूली के रूम में दाखिल हुए तो कमरे की सारी चीजें बिखरती देखकर एकदम हैरान हो गए, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जूली की चीज को टच भी करे। लेकिन यहाँ तो सारा रूम का नक्शा ही बदला हुआ था। वो थोड़ा आगे गए जब जूली दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठी हुई थी और उसका सर उसकी टांगों पर था। जेम्स ने फौरन अपनी बेटी का सर ऊपर किया तो रोने की वजह से उसका मेकअप सारा फैला हुआ था। पहले तो वो डर ही गए कि ये क्या बनी हुई है, लेकिन वो जूली की हालत पर, उसके जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहते थे, इसलिए ये बात अपने मुंह से बाहर ना निकाली। जूली, माय हार्ट गर्ल, व्हाट हैपन, क्या हुआ? जेम्स का इतना ही कहना था जब जूली अपने बाप के सीने से लग गई। नो बाबा, आई एम अगली, आई एम नॉट हॉट। कबीर ने धोखा दिया मुझे। एक कबाड़ खाने की औलाद से शादी कर ली। जिस शाम को मैंने अपनी आस्तीन पर रखा उसने मुझे डस लिया बाबा। बेला उसकी मेड, उसने कबीर को मुझसे मेरी ही नजरों के सामने से छीन लिया और मेरे पास कुछ न बचा बाबा। जूली ने अपनी सारी रोदाद अपने बाप को सुनाई। नहीं बेटा, कबीर को तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसे कैसे कर सकता है उसका बाप? उसे गोली से ही ना उड़ा दे। मेरे उसके बाप पर बेशुमार एहसान है, जिसके बदले सिर्फ मैंने तुम्हारी कबीर से शादी की बात की थी। तुम फिक्र ना करो, जमशेद कभी भी कबीर की पहली बीवी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं बाबा, मैंने खुद देखा कबीर कैसे उस बेला को डिफेंड कर रहा था। डैड, कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। बच्चा? बच्चा? हाँ बच्चा, जूली जेम्स से कहकर अपने मुंह में बिड़बड़ाई और अपने आंसू उंगली की पोटों से साफ किए। डैड, अब देखना मैं करती क्या। कबीर को मुझे जरूर अपनाना पड़ेगा, चाहे ऐसे या फिर वैसे। आप जाएं अपने रूम में। आज से मैं कबीर के घर में ही रहूंगी और इस बेला का जीना हराम न किया तो मेरा नाम भी जूलियाना जेम्स नहीं। जूली ने अपने बाप को कहा और रूम से बाहर चली गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को कहीं और ही पाया। उसने फौरन अपनी आंखें मली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया
तो उसे उस ग्लास में पानी नजर आया जो कि रात को कबीर ने ही उसके लिए रखा था। उसने फौरन ही अपने अंदर उंडेल लिया। फिर क्या था, एक झमाके के साथ उसे अपने किए गए करतूत याद आने लगे, वो भी किसी फिल्म की तरह। पहले वो थप्पड़ जो उसने कबीर को मारकर उसकी गाल लाल किए थे, और उसके बाद उसने कबीर को किस की, और फिर उसके सीने पर चाकू से। छी छी छी, बेशरम बेला, क्या कर दिया तुमने? एकदम उसने अपने होंठों को रगड़ा। अब मैं कैसे सामना करूंगी उससे? नहीं नहीं, मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी जैसे कुछ भी ना याद हो। हाँ, ये ठीक है, बेला ने दिल में अहद किया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे जब कल रात का कबीर का मंजर याद आया जो उसने कहा था, तो सर पकड़ कर बैठ गई। क्या मतलब, कबीर सच में मेरे लिए फील करता है? ऐसा वैसा नहीं, क्या पता मैंने जूली का उसे बोला होगा, इसलिए उसने कहा होगा। हाँ शायद। बेला अब खुद से ही अंदाजे लगा रही थी, लेकिन वो शख्स कौन था? देखा देखा लग रहा था। बेला अब हैरानी से सोचने लगी, मैं कबीर की बीवी? बेला को अब रात का वो मंजर याद आया जब उसने कबीर का पोल खोला था और जिस पर बेला को जूली ने खींच के दी थी। ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? उससे पहले कबीर आए मुझे इससे दूर जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी कबीर के हाथों। बेला ने अपना सर हाथों में पकड़ा और बाहर जाने लगी। कबीर वॉशरूम में यही सोच रहा था कि उसने बेला को नशे की हालत में क्या कह दिया कि वो उसका जुनून है, जुनून की हद तक इश्क। ओ गॉड, क्या हो गया था मुझे? कबीर ने खुद को टॉवल से कवर किया और वॉशरूम से बाहर आया। बेला जो बाहर जाने के मूड में थी, वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज पर फौरन पीछे मुड़ी। कबीर को इस हालत में देखकर उसने फौरन ही आंखों के सामने हाथ रख दिया। कबीर ने बेला को ऐसा करते देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया और फौरन उसके सामने आकर रुका। पहले तो बेला का बखूबी जायजा लिया। वो अपनी आंखों को नीचे उसको देखने से गुरेज कर रही थी। कबीर के जिस्म से अभी भी पानी के कतरे जमीन पर गिर रहे थे। उसने टॉवल को अपने गिर्द बांधा हुआ था, लेकिन उसका ऊपर का जिस्म जाहिर था। उसका चौड़ा कुशादा सीना और खूबसूरती से बनाई गई बॉडी से पता चल रहा था कि कबीर ने इतनी मेहनत की है, लेकिन उसके सीने पर पी का जख्म अब और भी गहरा हो चुका था। कबीर ने अपने दोनों बाजू उठाकर बेला के कंधों पर जमा दिए। ये शर्माना अब तुम्हें जेब नहीं देता। कल तो खुद ही अपने इन्हीं आंखों से मेरे जिस्म का पोर पोर के दर्शन किए हैं मैडम जी, और आज ये नाटक कैसा? कबीर ने अपने हाथ से उसके हाथों को उसकी आंखों पर से हटाते हुए कहा, छी, मुझे कुछ भी नहीं याद। मैंने शायद कुछ गलत खा पी लिया था, इसलिए ऐसी हालत हुई होगी। बेला ने अपनी आंखें बंद करके कहा। कबीर ने उसके एक हाथ को उठाया और अपनी गाल पर रखा। थप्पड़ तो तुमने ऐसा मारा था जैसे पूरे होशो हवास में थी तुम। कबीर ने उसका हाथ अपने गाल पर रगड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बेला को सांप सूख गया। नहीं, वो मुझे पता नहीं चला था, इसलिए बेला ने बात बनानी चाहिए। इसलिए तुमने मुझे 2 जड़ दिए? हाँ, कबीर ने उसका वही हाथ दबोचते हुए कहा। और ये क्या था मेरे सीने पर अपने नाम का? ये कबीर उसका हाथ अपने सीने पर लाया। बेला ने आंखें खोली। मुझे नहीं पता, कहा ना मैंने, कुछ भी नहीं याद। बेला ने अब उससे जान छुड़वाने का कहा। कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। नहीं याद तुम्हें? कबीर ने उसकी आंखों में अपनी चुंधिया देने वाली नजरें जमा कर कहा, जी बिल्कुल भी नहीं याद। बेला भी अपनी बात पर पक्की थी। और जो तुमने कल रात को हंगामा खड़ा किया मेरे डैड के सामने, वो भी नहीं याद तुम्हें? कबीर अब अपने कदम उसके पास उठाते हुए कहने लगा, जी नहीं, कुछ भी नहीं याद। बेला थोड़ा पीछे को हुई। मतलब अब मुझे याद करवाना पड़ेगा कि कल रात मेरी जान ने मुझे कितना प्यार दिया, कहाँ कहाँ प्यार दिया, और फिर मेरी जान को याद आएगा, है ना? कबीर ने एक तरफ मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर कहा। उसकी बात सुनकर बेला के होश उड़ने लगे, क्योंकि याद तो उसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह था, और सब कुछ याद करवाने के बाद वो कल रात तुमने मेरे डैड के सामने क्या नाटक किया, उसकी सजा भी सूद समेत दूंगा। कबीर ने उसे आंख दिखाते हुए कहा। बेला बिल्कुल दीवार के साथ लग गई थी। कबीर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बढ़ रहा था। कबीर को इस हालत में अपने करीब देखकर बेला के माथे पर पसीना आने लगा। उसने फौरन अपने दोनों हाथ आगे कर दिए ताकि उसके और अपने दरमियान फासला कायम कर सके। कबीर ने उसकी यह हरकत देखी
तो उसकी नन्ही सी चाल पर अश अश कर उठा। बेला ने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी की, क्योंकि अगर वो जरा सी भी नर्वस दिखती तो कबीर ने उसकी हालत पर महजूज होना था, और अगर वो उसे बता देती कि उसे सब कुछ याद है तो कबीर ने उससे पूछना था कि ये सब कुछ उसने क्यों किया। इसलिए बेला को कुछ याद ना आने वाला बहाना मुनासिब लगा। देखें, आपको अगर लगता है ऐसा करने से मुझे कुछ याद आएगा तो आपकी भूल है। नशे में इंसान को कुछ भी होश नहीं होता और फजूल हरकत कर देता है। मैं तो सोकर भी उठूं तो पिछली रात की बात नहीं याद रहती। बेला ने थूक निगल कर कबीर का सामना किया। देखो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा अगर तुम मुझे बता दो कि तुम होश में थी, तुम्हें सब याद है। कबीर ने अपने हाथ से उसके माथे पर पसीना साफ किया और उसकी आंख में झांक कर कहा, देखे, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता। बेला ने उसको चीख कर कहा। कबीर ने फौरन ही उसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी और अपना चेहरा उसके चेहरे से टच किया। कबीर की गर्म सांसें बेला के चेहरे पर लो दे रही थीं। उसके पसीने पर अजाफा हो रहा था। बेला के चेहरे की खुशबू कबीर अब अपने अंदर उतारने लगा। जान, कोई बात नहीं, कुछ तो जरूर तुम्हें याद आएगा। एक डोज रोज मिलेगी ना, जब तुम्हें सारी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। टेंशन न लेना। कबीर ने आहिस्ता से उसके कान को अपने होंठों से छूते हुए कहा। कैसी डोज? किसकी बात कर रहे हैं आप? बेला ने झिझकते हुए धीमे से कहा। कबीर ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर से हटाया और उसको बगौर देखने लगा। अब उसकी नजरें उसके होंठों पर थीं। बेला को अंदाजा होने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका दिमाग में शैतानी भरी हुई है। इससे पहले कि कबीर कोई हरकत करता, जब बेला ने फौरन ही अपने होंठ अपने मुंह के अंदर करके छुपा दिए और कबीर को यक टिक देखती रही। कबीर ने अब उसको कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया, जिसकी वजह से उसके पांव अब कबीर के पांव के ऊपर थे। कबीर के जिस्म की धीमी धीमी खुशबू वो अब बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। कबीर ने उसकी गर्दन की एक तरफ जाकर अपना चेहरा छुपा दिया और फिर जोर से अपनी दाढ़ी उसकी गर्दन पर रगड़ी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं याद आएगा कुछ भी। ये क्या कर रहे हो? बेला को जैसे ही दाढ़ी की चुभन हुई तो फौरन ही कबीर की बाजू पर अपने नाखून के निशान छापने लगी, जहां कल के निशान भी मौजूद थे। कबीर को जब उसके नाखूनों की चुभन महसूस हुई तो उसने और भी जोर से अपनी दाढ़ी रगड़ी। देखो, अपने नाखूनों को दूर रखा करो मुझसे, नहीं तो तुम्हारे नाखूनों के साथ साथ उंगलियां भी काट दूंगा। कबीर ने अपनी दाढ़ी को और जोर से रगड़ कर कहा। पहले आप अपनी दाढ़ी को संभालें, नहीं तो आपको छीला हुआ आलू बना दूंगी। बेला ने अपने नाखून से कबीर के बाजू पर खराश लगाते हुए कहा। व्हाट? छीला हुआ आलू? छी, कैसी जुबान यूज करती हो तुम? कबीर ने फौरन ही अपना चेहरा उस पर से उठाते हुए कहा। यस, जब ऐसा करूंगी ना तब खुद को शीशे में देख लेना, लग जाएगी समझ। बेला ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा और फौरन ही मौका देखकर भाग गई। रुको, तुम ऐसा नहीं जा सकती, बहुत बुरा होगा। कबीर ने उसे कहा। आपको याद है, आपने भी बहुत कुछ कहा था। कल रात को जब आपको याद आएगा फिर मैं भी बता दूंगी कि मुझे याद है कि नहीं। बेला ने दरवाजे पर से झांकते हुए कहा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। व्हाट द हेल, बेशर्म लड़की, मैंने ऐसा क्या कहा? कबीर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ शीशे में देखते हुए बोला। जनून की हद तक इश्क करता हूं, इसके जहन में अपने कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे। शिट, मैं तो मर के भी ना बताऊं इसे कि मुझे याद है। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं याद, भाड़ में जाए ये। इससे जनून इश्क की बातें करने लगा, जिसे अलिफ बे पे भी नहीं आती होगी ऐन तक। कबीर खुद को ही कोसते हुए कहने लगा। शर्ट पहनते हुए जब उसकी नजर दोबारा अपने जख्म पर गई, ओह, तो मोहतरमा को अच्छा नहीं लगता जब मैं जूली के साथ होता हूं। सो नाइस। कबीर ने मुस्कुराकर ये सोचकर शर्ट के बटन बंद किए। थैंक गॉड उसने फरहान का नहीं पूछा, और ना ही उसे पता है फरहान का। बस जल्दी से मेरा पासपोर्ट आ जाए और मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, फिर भाड़ में जाए ये कबीर और जूली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जूली के साथ जो मर्जी करे, लेकिन वो अंकल, मुझे देखना होगा उन्हें ऐसा क्यों लग रहा जैसे ये वही हैं। अगर ये वही निकले तो फिर कबीर उसका बेटा होगा। ओ गॉड, अगर कबीर को अंकल ने बता दिया कि मैं उनके खिलाफ केस हायर करवा रही थी तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं।
मुझे जल्द ही कबीर के डैड की सच्चाई बतानी होगी इसे, और इसके बाद फौरन ही पाकिस्तान चली जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। बेला ने खुद ही से मंसूबा बनाया और रेडी होकर वापस अपने क्वार्टर से घर के किचन में आ गई।